कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है क्योंकि आज छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। तो आज सुबह की शुरुआत हो गई है गेहूँ धुलने से। इस टाइम सुबह-सुबह ना देखिए कितना ज़्यादा धूप हो जाता है। मैं इतना तेज़ धूप हो गया है, सुबह के हमको लगता है 7:30 या 8 बज रहा होगा मुश्किल से। इतना तेज़ धूप हो गया है कि दुपट्टा डाल रखा है मैंने सिर पे। गेहूँ धुलना था, धूप था, तो मैंने कहा गेहूँ धुल देती हूँ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलता है। छुट्टी की छुट्टी ही टाइम मिलता है, नहीं तो वैसे टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सुबह आ गई थी गेहूँ धुलने। नीचे का मैंने नाश्ता भी कंप्लीट कर दिया है, तब मैं आई थी ऊपर क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब हो गया, नाश्ता भी बना दिया था। बच्चे थोड़ा लेट में उठे थे। ये है बेटा मेरा वीडियो बना रहा था, ये देखिए फिंगर लगा लगा के वीडियो बना रहा था, थोड़ा इग्नोर करिएगा। बच्चा है, वीडियो बनाने नहीं आता उसको सही से। तो यहाँ पौधों में पानी डाल रही थी क्योंकि पौधे जो है ना सूख जाते हैं, कितना भी पानी देते रहो लेकिन सूख जाते हैं। गर्मी में इस समय मतलब हवा भी बहुत तेज़ चल रही है इस टाइम पे, और क्या बोलते हैं धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। इस नाते मैंने रात में भी पानी दिया था, फिर सुबह में पानी दे रही हूँ, तब भी सूख जाते हैं। मुझे लगता है कि कोई इस टाइम कोई फ़ायदा ही नहीं है लगाने का, पौधों में पानी देने का। तो ये देखिए गेहूँ मैंने डाल दिया था, फिर पानी। सबसे प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पानी टंकी से निकालना पड़ता है, मेरा कंधा दर्द होने लगता है। इनसे कह रहे हैं एक टैप लगवा दो, एक टैप लगवा दो, सुनते ही नहीं, कह रहे हैं लगवा देंगे, लगवाएंगे तो, लेकिन पता नहीं कब लगवाएंगे, ये भी मुझे भी नहीं पता कि कब लगवाएंगे, कब इनको टाइम मिलेगा, कब लगवाएंगे। इतनी दिक्कत होती है, मुझे बाल्टी लेके पानी निकालना पड़ता है। तो ये देखिए जो है गेहूँ में धुल रही थी। गेहूँ में इतना ज़्यादा गंदगी था ना, करीब कम से कम 7-8 पानी मुझे धुलना पड़ा था गेहूँ, या पानी निकाल के हाथ डाल के, क्योंकि गंदगी निकलता है ना तो फिर मन भी नहीं मानता है। तो मैं यहाँ छत भी धुल रही थी क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो गेहूँ मुझे जल्दी सुखाना था। तो अगर मैं चद्दर पे डालती तो गेहूँ मेरा जल्दी सूखता नहीं, क्योंकि 2 दिन लग जाता है। मैं चद्दर पे जब गेहूँ डालती हूँ तो 2 दिन लग ही जाता है। तो इस नाते मैंने कहा चलो मैं आज छत ही धुल देती हूँ, छत पे ही गेहूँ डाल देती हूँ। हवा भी चल रही थी, बहुत जल्दी सूख जाता। छत पे क्या होता है ना, गेहूँ बहुत जल्दी सूखता है। तो मैंने कहा चलो मैं छत भी धुल देती हूँ। तो वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन यह है धूल वगैरह चिपके रहते, तो गेहूँ जब हम डालते हैं तो गेहूँ में चिपक जाता है। इसी नाते मैं हमेशा ही चद्दर पे फैलाती आती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता कि ना मेरा गेहूँ साफ़ रहेगा। लेकिन इस बारी क्योंकि गेहूँ का आटा ख़त्म हो गया था, तो मुझे जल्दी 2-3 घंटे में सुखाना था शाम को, ताकि मैं कंप्लीट करके पिसवाने के लिए दे दूँ। तो इस नाते मैंने छत धुल दिया। छत पे धुलने के बाद मैं उसको वाइपर से खींच दे रही हूँ पानी, क्योंकि जल्दी सूख जाए। और पीछे वाला छत जो है ना थोड़ा ढाल है, तो वो पानी सूखता नहीं, इसलिए मैंने खींच दिया। तो मैं नीचे भी चली गई थी, नीचे का थोड़ा बहुत काम जो था, नाश्ता वगैरह बना था तो बच्चों ने खाया था, फिर इधर उधर रैक पे फैला रहता, तो उसको साफ़ सफाई करने चली गई थी। अभी मैंने नहाया नहीं है। मैं सोच रही थी गेहूँ फैला दूँ, क्योंकि धूप में आना बार बार मुश्किल होता। नहाने के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि छत पे जाऊँ धूप में और गेहूँ फैलाऊँ। तो सुबह मैं फैला देती, तो चिड़ियों का आतंक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ। पेड़ पौधे पीछे है ना, देखिए पौधे दिख रहे हैं पीछे, बड़े बड़े पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, बगल में एक आंटी है उनका है, तो वहाँ लगे हैं ना आम के पेड़ लगे हैं और सागौन के पेड़ लगे हैं। बगल में घर खाली बना है ना, तो कबूतर रहते हैं, फिर पौधे इन पेड़ों पे कबूतर भी रहते हैं और बाकी चिड़िया रहती है। देखिए अभी आ रही हैं चिड़िया उड़ उड़ के। इस नाते मैंने थोड़ा लेट में फैलाया था, सुबह के हमको लगता है 10 बज रहा था। तो मैं सोच रही थी जब थोड़ा धूप ज़्यादा तेज़ हो जाता है ना तो चिड़िया नहीं आती है, और धूप अगर हल्का रहता है तो दिन भर चिड़िया आती रहती है। खाने को तो खा लें चिड़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है अपनी बीट छोड़ जाती है, वो उसी में पोटी कर देती है, तो सबसे ज़्यादा घिन लगती है ना। तो इस नाते मैं सोच रही थी थोड़ा जब तेज़ धूप रहेगा तो चिड़िया नहीं आएंगी, तो इस नाते मैं भी इसी में परेशान हो रही थी तेज़ धूप में फैलाने के लिए। अब फैला के जा रही हूँ, इतना पतला इस वाइपर से, हाथ से तो मुझसे होता नहीं है। हाथ से तो गेहूँ मैं पतला फैला ही नहीं सकती हूँ, वाइपर से आराम से बराबर से फैला दे रही हूँ। वाइपर से थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, हाथ से बैठना भी पड़ता है। बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। और मैं हर काम बहुत जल्दी बहुत स्पीड में काम करती हूँ, क्योंकि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। मेरी रोज़मर्रा की लाइफ ऐसी ज़िंदगी ही बन गई है कि मतलब मुझे बहुत फास्टली काम करना पड़ता है, भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा हो गई है। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या इंसान रह गया है, मशीन बन चुका है, बच्चों के पीछे, अपने पीछे, जॉब के पीछे, बस यही लाइफ बन चुकी है हमारी नहीं, सबकी यही कहानी है। जो मतलब कहीं कोई जॉब करता है या फिर घर ही पे रहता है ना, सबकी वही कहानी है, बस बहुत ज़्यादा मशीन की तरह पिसता चला जा रहा है इंसान। तो यहाँ मेरा गेहूँ फैल चुका है, तो फिर उसके बाद में
शाम हो, फिर दोपहर में मैंने खाना बनाया, नहा लिया। अब शाम के पर करीब हो रहे हैं 3 बज रहे हैं। तो गेहूँ जो है ना छाँव आ जाता, तो जहाँ छाँव आ जाता वहाँ चिड़िया पोटी कर देती। तो अभी जो तेज़ थोड़ी धूप थी, गर्मी थी, तो फिर गेहूँ मेरा बनाने का मन नहीं था कि गेहूँ में सफाई करूँ उसकी। तो मैं सोच रही थी ऐसे खींच के वाइपर से, फिर उसके बाद में चादर से मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये चिड़िया इसमें अपनी बीटें ना छोड़ पाएँ। तो मैं आ गई थी बेटे को लेके, बेटा चलो छत पे गेहूँ इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसके बाद में चादर से उसको ढक देते हैं। इस तरह से मैं ढक दूँगी ना तो चिड़िया तो जो बगल से खाएंगे, लेकिन जब पेट छोड़ देंगे तो उसमें गंदगी नहीं फैलेगी। और अभी शाम जब हो जाएगा, थोड़ा छत पे ठंडा मौसम हो जाएगा, तब आऊँगी। शाम में छत पे वैसे अच्छा भी लगता है, और इतनी धूप में कौन यहाँ बैठ पाएगा, तो इस नाते मैंने ऐसे करके रख दिया। इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, चादर भी उड़ जा रहा था। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं जा रही थी, शाम के टाइम हो गया है दोपहर। सुबह से तो गेहूँ चला के सुखाते हालत ख़राब हो गई है, तो उसको अभी जो है इकट्ठा कर दिया। तो फिर उसके बाद में अभी बनाएंगे। तो मैं चल रही थी आंवले का अचार बनाना। आंवला इस टाइम ख़त्म होने वाला था, तो मैं एक दिन मार्केट में गई थी, उस टाइम मैं ला नहीं पाई थी। हाँ, अभी बता दे रहे हैं इनको। ये जल गई हैं। कल मैं जलेबी बना रही थी और तेल छिटक गया, तो ये इनके पैर में जल गई है। तो वही कह रही हैं कि बता दो सबसे कि मैं जल गई हूँ। है ना? हाँ, जल गई थी, ज़्यादा जल गई थी। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। जलेबी का वीडियो मैं बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा थोड़ी जल्दी में थी तो मैं नहीं बना पाई थी। लेकिन अच्छा हुआ नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं पूरा ब्लॉग वो नहीं कर पाती, क्योंकि ये जल गई थी। तो मैं चल रही थी आंवले का अचार बनाने के लिए। उसको उबाल लिया है, निकाल लिया, सुखवा भी लिया है। उसके मसाले तैयार करने जा रहे थे। तो मैं मसाले दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या मसाले लिया है उसके लिए। ये मैंने मसाला लिया है, मिलाओ मत। ये मेथी है, और ये धनिया है, ये अजवाइन है, ये सौंफ है, ये राई है, और ये जीरा। अब इसको तीनों के कह रहे हैं, सॉरी, सबको मिला के चलना है। इसको भून लूँगी, थोड़ा सा गरम कर लूँगी। तो यहाँ मैंने मसाला सारा ले लिया है। उसके बाद में मैं इसको भून रही हूँ, थोड़ा सा ही रोस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और बिटिया मेरे साथ में लगी रहती है, मेरे पीछे पीछे लगी रहती है। स्टार्टिंग वो जली है। जलेबी जब मैं बना रही थी तो मेरे बगल में रैक पर बैठी थी। बस वो एक क्या कहते हैं जो आता है ना, वो सॉस वाला डिब्बा आता है, जैसे वैसे से मैं बना रही थी, तो डिब्बा खुल गया और इकट्ठा जाके बदबदा के उस पर गिर गया। इस नाते वो जल गई थी। तो ये मसाला मेरा गरम हो गया है। अब इसको मैं मिक्सर ठंडा होने के बाद मिक्सर में मैं डाल के पीस ले रही हूँ। तो अब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, बहुत थोड़ा दरदरा ही रहेगा। अचार में वैसे भी दरदरा ही डालते। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल जो है गरम कर लिया, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब वो ये ठंडा हो जाएगा, तब उसके बाद में ही मैं कुछ करूँगी। तो यहाँ बिटिया मेरी पढ़ाई भी कर रहे थे, तो मुझे गेहूँ भी बनाना था। वही अब शाम टाइम हो गया, छत पे ना तो अच्छा लगता है। यही जब मैं धूप में करती हूँ तो मैं पसीने से भी भीग जाती और बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाती गेहूँ साफ़ करने में। इसमें गंदगी भी है। एक बार मैं सूप से करती हूँ, फिर पहले तो मैं चलनी से करती हूँ, क्योंकि नीचे जो है पतला काला काला पता नहीं क्या है ना, तो चलनी से वो झड़ जाता है। तो मैं यहाँ गेहूँ बना चुकी हूँ। फिर बारी आती है, मेरा तेल भी ठंडा हो गया। मसाले सारे मैं ऊपर लेके चली आई थी। आंवला थोड़ा ही है, मैं 2 किलो आंवला लाई थी, क्योंकि आंवला इस टाइम बहुत महंगे हो गए थे। जब मुझे बनाना था तब मैं बनाई नहीं, क्योंकि उस टाइम ठंडक में आंवले जो है सस्ते थे। लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मन ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। पहले तो मैं होली में लगी थी, होली की साफ़ सफाई करने। मैंने सोचा था लास्ट में बनाऊंगी। हर बार मैं मुरब्बा, पिछली बार तो मैं 10 किलो मुरब्बा बनाई थी, लेकिन इस बार मैं 1 भी किलो नहीं बना पाई। अचार भी बनाई थी, मुरब्बे भी बनाई थी और जैम वगैरह बनाए थे, लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं कर पाई थी। थोड़ा पता नहीं कहाँ मैं बिज़ी हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ अभी बाद में ले आऊँगी, बाद में लाने के चक्कर में इनको भी टाइम नहीं था और मेरा जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मार्केट यहाँ से दूर पड़ता है ना, तो फिर यहाँ तो मिलता नहीं, फिर लास्ट में मिलता है उधर जाके, तो मुझे जाने का मन नहीं होता। बच्चों को लाने और ले जाने में मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि दोबारा मुझे मार्केट जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो इस नाते मैं जा ही नहीं पाई और ला भी नहीं पाई। और ये आते थे, रात में आते थे, 9 साढ़े 9 बजे आते थे, तब तक दुकानें नहीं लगी होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं दुकानें।
इस नाते ऐसे ऐसे करके रह गया। फिर मैं चली गई थी। एक दिन भतीजी के स्कूल पे जाना था, पेरेंट्स मीटिंग था, तो मैं वहाँ गई थी। फिर उधर से आ रही थी तो ठेले पे लगा, देखा, पर ले लिया 2 किलो। और 2 किलो पता है कितने में मिला था? 80 रुपये किलो मुझे मिला था। तो आधा किलो तो मेरा वेस्ट ही हो गया क्योंकि उसमें ख़राब निकला। तो 2 किलो में से 1.5 किलो बचा। सूखने के बाद इतना ही हुआ, मतलब मेरा जार भी फुल नहीं हुआ है। तो मैं अचार में, जब भी मैं अचार बनाती हूँ ना, तेल क्या करती हूँ, तेल थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ठंडा करके ही डालती हूँ, क्योंकि उसका कड़वापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब हम अचार बनाते हैं तो अगर तेल में कड़वापन रहता है ना, तो खाने में टेस्ट नहीं उतना सही आता है, फिर ख़राब लगता है। मार्केट से मैं एक बार अचार लेके आई थी, पतंजलि का अचार लेके आई थी, तो वो आंवले का ही अचार लेके आई थी। वो कड़वा कड़वा लग रहा था ना, जैसे होता है सरसों का तेल होता है ना, तो उसमें कड़वापन रहता है, तो इस नाते वो बहुत ख़राब लग रहा था। तो मैं ऐसे, देखिए आधा जार हुआ मेरा 1.5 किलो अचार जो बना है इस तरह से। तो मैं उसको दबा दबा के रख दे रही हूँ। फिर उसमें जब तेल डालूँगी ऊपर से, तो दबाए रहेंगे जब, तो वो अचार में तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगता। अचार में उसे मैं तेल डालना नहीं चाहती ज़्यादा, लेकिन अगर तेल भी ना डालो तो ख़राब होने लगता है। अगर धूप में मैं रख दूँगी इसको, हफ्ते भर तो धूप दिखाऊँगी ही। अब ये मेरा अचार कंप्लीट हो गया है। तो आ गए थे पार्सल लेके, भैया आए थे एक, क्योंकि बेटा मेरा मंगाया था टी शर्ट जो है, उसमें काफ़ी सस्ते दाम पे मीशो पे टी शर्ट मिला था। तो मैं उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, अलग से उसका बना के मैं डालूँगी। 5 टी शर्ट मंगाया था, बहुत अच्छा टी शर्ट आया, बहुत सस्ते दाम में आया है। तो आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके बताइए, सपोर्ट करिए मेरा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पैसा दे दिया, फिर उसके बाद में पार्सल ले लिया। मैं अपने बेटे को ढूंढूंगी कहाँ, वो 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहा था कब आएगा कब आएगा, वो बाहर साइकिल चला रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।